लालकुआं एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई है तब से आमजन को कोई राहत नहीं मिल पाई है। प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान हालत खराब है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले जिन विभागों में रोजगार देने की बात कही गई थी उन्हें भर्तियां शुरू नहीं हो पाई है। आज महंगाई चरम पर है, आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता से बाहर हो रही हैं। प्रदेश का किसान परेशान है तथा लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं पर भाजपा सरकार में प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। साथ में उन्होंने कहा है कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल होती हुई नजर आ रही है। बताते चले कि लालकुआं एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, जो पिछले महीनों में इस सरकार को बने हुए करीब 5 महीने 6 महीने होने जा रहे हैं और जो इन्होंने 100 दिन का अपना विकास का और जो इन्होंने 100 दिन का लेखा जोखा रखा वो जनता के सामने है। 100 दिन हमने कहा है कि 100 दिन पर्याप्त नहीं होते कि सरकार के उपलब्धियों के लिए सरकार के 100 दिन में उनकी सफलता असफलता को आंकना भी ठीक नहीं है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से 100 दिन का लेखा जोखा प्रदेश के आवाम के सामने रखा है, निसंदेह उससे जनता का विश्वास इस सरकार से उठा है। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं, बेरोजगारी में कहीं पर इनके कोई कदम नहीं बढ़े हैं किस तरह से रोज़गार दिया जाए। इन्होंने कहा था कि हम 24,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आज अघोषित बिजली कट है, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों के हाथों को रोज़गार देंगे। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम पहाड़ और तराई भावर में एक समरसता रखेंगे और एक आदर्श राज्य की स्थापना, उत्तराखंड राज्य देश में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। कोई रोड मैप नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई विज़न नहीं है। और जो इन्होंने वायदे किए थे अपने चुनाव घोषणा पत्र में, वो वायदे भी आप सब गायब हो चुके हैं और महंगाई ने सारी सीमाएं लाग दी हैं। जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं उसमें जीएसटी लगा दी गई है, उसको जीएसटी के दायरे में ले आए हैं। आज राज्य सरकार कर्ज में डूबी हुई है। हर साल प्रति वर्ष लगभग 11,000 करोड़ रुपया इन्हें ब्याज और मूलधन में विभिन्न संस्थाओं को देना है। इन्होंने बैंक से लोन लिया है, एडीबी से लोन लिया है, इन्होंने नाबार्ड से लोन लिया है, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है और 11,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देना है, देनदारी और ब्याज। और जो इन्हें लगभग 4800 करोड़ रुपया भारत सरकार, केंद्र सरकार जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए हर वर्ष दे रही थी। जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी जो लगभग 48 करोड़ रुपया है वो भी केंद्र सरकार नहीं देगी, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? एक तरफ 11,000 करोड़ रुपया ब्याज में और मूलधन का उन्होंने देना है और दूसरी तरफ जीएसटी जो भारत सरकार ने बंद कर दी है उसकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी, उसकी भरपाई कैसे होगी? इनके पास उसका भी जवाब नहीं है। तो सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं है। मात्र 700 करोड़ रुपया राज्य के लिए इन्होंने रखा है विकास के लिए, लेकिन आज सड़कों के हाल क्या है? ये नेशनल हाईवे है, इसकी दशा कितनी ख़राब है। जो स्टेट हाईवे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं और जो स्टेट हाईवे हैं, उनकी दशा बद से बदतर होती जा रही है।
पहाड़ों में सारी रोडें बंद हैं, चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, और लगातार भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बंद हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं और कोई इंतजामात नहीं है, कई मौतें हो चुकी हैं। बिजली पानी सब व्यवस्था चरमरा चुकी है, बिजली गुल है, पेयजल योजनाएं ध्वस्त हैं, लाइनें ध्वस्त हैं और कई घरों में कई घर ढह चुके हैं, लेकिन आज तक उन परिवारों को मुआवजा तक नहीं मिला है। आपदा प्रबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है, सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है और लगातार बारिश का जो कहर है, नदियाँ उफान पर हैं, खेत और ज़मीनें सब बह गई हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं। तो सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की, न इनके पास कोई प्रभावी योजना है, ना इनका आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जीरो हो चुका है। तो हर क्षेत्र में यह सरकार विफल रही है। मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, हमारे मीडिया चैनल के हमारे साथी सहयोगी, प्रखरता से निर्भीक होकर आवाज़ कुछ जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रखें और जो सच है, जो सच्चाई है, जो आज के हालात हैं, उसको भी जनता के बीच में और सरकार के सामने रखना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।